स्वामी शांति प्रकाश गौशाला से स्वामी शांति प्रकाश हाई स्कूल और आगे दुर्गा देवी पारा तक ये रोड का टेंडर पास हो गया है 3.25 करोड़ रुपए का। इसमें जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स की तरफ से मार्किंग दी गई है वो गलत है। उसमें सिर्फ एक ही जाति के या एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को टारगेट किया गया है, जिसमें उन्होंने दुकानों को 60 फुट और आगे दुर्गा देवी पाड़ा में 40 फुट की मार्किंग दी है, जिसका हमने विरोध किया कि अगर रोड 60 फुट पूरा है तो पूरे ही रोड को 60 फुट की मार्किंग देनी चाहिए, ना कि कहीं 60 कहीं 40। दूसरी बात, जो महापौर जी ने वहाँ मुहूर्त किया और अरुण आशान जी ने ये कहा कि ये रास्ता आगे हाजी मलंग तक जाएगा, तो ये रोड स्वामी शांति प्रकाश गौशाला के आगे भी है, वो भी छोटा ही है, और दुर्गा देवी पाड़ा के बाद भी फिर छोटा ही है। तो बीच का रोड बना के ये सिर्फ वहाँ के लोकल नगर सेवक अपनी प्रॉपर्टी, जो 12 दुकानदारों के पूरे दुकान टूटने के बाद उनकी प्रॉपर्टी रोड पे आ जाएगी और जिसका वैल्यूएशन करोड़ों रुपए बढ़ जाएगा, इसके लिए ही इन्होंने किया है, जिसका हमने आपत्ति उठाई है। और आयुक्त ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को और पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये सभी बातें वेरीफाई करके मुझे दिखाइए, उसके बाद ही काम चालू कीजिएगा। ऐसा रेट फिक्स किया गया है कि 2400 रुपया फुट से जो मुझे रेट देगा उसका मैं दुकान बनने दूंगा, नहीं तो बाकी किसी का भी दुकान ग्राउंड +2 का नहीं बनने दूंगा। हमारी महासभा ने कल्याण बदलापुर रोड बनने के समय पर एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि जो भी दुकान रोड कटिंग में जाएंगे तो उनको हम लोग ग्राउंड +2 बनाने की परमिशन देंगे, और अगर दुकान पूरा जाता है तो उनको हम लोग जो है पर्याय व्यवस्था देंगे। तो हमने ये भी मांग की कि जब तक पर्याय व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उन दुकानों को ना तोड़ा जाए। 2400 स्क्वायर फुट कौन मांग रहा है? एक मिनट देखिए, तो उसमें दहशतगर्द ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसको महानगर पालिका ने भी अपने रेजोल्यूशन के माध्यम से मंजूरी दी है। तो कोई भी दुकानदार अगर अपना दुकान पार्टली तोड़ता है और ग्राउंड +2 बनाता है तो ऐसा जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पहले ही हो चुका है। और वहाँ पर महापौर ने भी ये घोषणा की कि जो भी दुकानदार इसमें प्रभावित हैं, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं भी उनको न्याय दिलाऊंगी। तो मेरी सबसे विनती है कि आप यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता कार्यालय में आकर हम आपको महापौर और आयुक्त के पास लेके चलेंगे और आपको पूरा न्याय दिलाएंगे। आज की महासभा में जो एजॉर्न महासभा थी उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये मुद्दा आया, जबकि ये एजेंडा पे नहीं था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मुद्दा आया कि जो शांति प्रकाश आश्रम से लेके दुर्गा पारा तक, दुर्गा नगर तक रोड वाइंडिंग जो काम चालू है, जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ था, उसमें पक्षपात किया जा रहा है। वो सही है। एक तरफ 26 दुकानें हैं, उनको कटिंग दी गई है, किसको 12 फुट, किसको 13 फुट, किसको 15 फुट। बहुत सारे दुकान पूरे जा रहे हैं, सालों से बैठे हुए हैं वो। और एक तरफ जो दुर्गा पारा है, दुर्गा नगर है, वहाँ पे जीरो कटिंग दी गई, अभी तक कोई कटिंग नहीं दी गई है, जबकि सही में जरूरत वहाँ पर है। यहाँ पे एग्जिटिंग ऑलरेडी 40 से 45 फुट रोड है और वहाँ पे 30-32 फुट रोड है। तो ये एक तरफा शिकायतें हमारे पास बहुत आ रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास, कालानी महल में पप्पू कालानी जी के पास। आपकी न्यूज़ के माध्यम से भी कहा गया कि पप्पू कालानी को इसमें हस्तक्षेप कहना चाहिए, तो इसमें हस्तक्षेप हो गया है, जिसका आज महासभा में हमने इसका पूरा विरोध किया। इस तरह का पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जो भी कटिंग होगी, शहर का विकास चाहते हैं, सड़कें बननी चाहिए, पर इसमें पक्षपात लाकर दुकानदारों को, व्यापारियों को टारगेट करके अपने एक निजी फायदे के लिए और दूसरी तरफ दुकानों को, घरों को बचाया जा रहा है और व्यापारियों को टारगेट किया है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बीच का मार्ग निकाला जाएगा। आज की महासभा में चर्चा हुई, इसमें व्यापारियों के साथ बैठ के, अधिकारियों के बैठ के, टाउन प्लानिंग के साथ बैठ के, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसमें बीच का मार्ग निकाला। शहर की सड़क बननी चाहिए, पर पक्षपात न करके, व्यापारियों को परेशान न करके और किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग न करके। देखिए, आज ये विषय महासभा में काफ़ी जोरदार तरीके से उठाया गया है और उसमें काफ़ी बातें को क्लियर भी किया गया है कि जो दुकानदार, खास करके जो स्वामी शांति प्रकाश आश्रम से लेके स्कूल तलक, जो स्वामी शांति प्रकाश स्कूल तलक जो 60 फुट मार्किंग दी गई है, वो मार्किंग आगे जो बाकी के जो रोड है उसके ऊपर भी बराबर से आनी चाहिए। इस बात का विषय महासभा में आया था। उसके लिए कमिश्नर ने टीपी को आदेश दिया है कि वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब, जो रोड की ओरिजिनल मार्किंग है वो हिसाब से मार्किंग दी जाए। और जो एक दूसरा भी विषय आया था जिसमें अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के जो ठेके के ऊपर जो नगर सेवक वहाँ का उनको दम दे रहा है कि भाई ये चीज़ें मेरे से ही बनानी चाहिए, वो भी पुरजोर विरोध किया गया है कि उस जो जिनकी भी कटिंग होगी उनको कारपोरेशन का जो नियम के हिसाब से काम किया जाएगा, उसमें उनको कारपोरेशन सहयोग करेगी, ऐसा करके बोला गया है। कौन नगर सेवक उनको दम दे रहा है सर व्यापारियों को? अभी वो महासभा में नाम आया है, उसका आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, एक विषय था महासभा में आज चला जिसमें हमने इस बात की बहुत ज़ोर से आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों ने उठाई कि समाज में भेद नहीं हो सकता। अगर डीपी में पूरा रोड 60 फुट का है तो सभी लोगों को एक साथ 60 फुट की मार्किंग देनी चाहिए। यह टुकड़ा अभी होगा, यह टुकड़ा बाद में होगा, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से टीपी और पीडब्ल्यूडी के सिटी इंजीनियर ने कहा और हमारे कमिश्नर ने उनको आदेश दिया कि इसमें आप संज्ञान लें और पूरे लोगों को 60 फुट की मार्किंग दें, और हमने आयुक्त से निवेदन किया है जब तक 60 फुट की मार्किंग सबको नहीं मिल जाती तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए सर्वोपरि हमेशा हम सबका साथ देंगे। पूरे शहर का विकास होना चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल एक ठराविक समाज के लोगों को परेशान करने के लिए और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी और हम चाहते हैं कि इस रास्ते पर पूरी तरह से 60 फुट का बने और उसमें चाहे घर हो, झोपड़ा हो, दुकान हो, जिनका पूरी तरह से जाता है उनको पर्यायी विकल्प जगह महानगर पालिका की तरफ से मिलनी चाहिए, और न मिली तो भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, जो लोग भी वहां पर उस दुकान में जिनका भी टूटता है वह स्वयं दुकान बनाएं, किसी से भयभीत ना हो। अगर कोई आपको भयभीत करने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी सभी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। केवल आपको भय की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद करें, अपने पैसों से करें, ग्राउंड+2 बनाएं, क्योंकि यह जो नियम है पूरे महाराष्ट्र में है। जहां भी सड़कों का विस्तारीकरण होता है उसके बाद जो टूटते हैं दुकान वह खुद बनाते हैं, कोई ठेके पर नहीं देते हैं। इसलिए किसी से डरने का इस लोकतंत्र में हर किसी नागरिक को जीने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसमें विश्वास करती है, जियो और जीने दो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।